हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल, जिसकी हम एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.3। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें क्या कहता है, 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन क्या होता है फ्रेंड्स? इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यानी कि 1 से 20 तक के सभी जो फंक्शन दिए गए हैं आपको, उनका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन स्क्वायर 2x + 5। तो आपको करना है इसका इंटीग्रेशन इनटू dx। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो साइन स्क्वायर एक्स होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो इनका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 - कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा, मान लिया हमने कि ये थीटा है, तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे, ये 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा क्या है आपका, 2x + 5 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 4x + 10 इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है फ्रेंड्स x माइनस 1/2 कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। साइन एक्स, अब जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब उसी से डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन करने पर, और आता है +c। तो यानी कि 1/2 x माइनस 1/8 साइन 4x + 10 +c। और फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना इजीली सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 3x और कोस 4x। ठीक है, साइन 3x और कोस 4x, तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b का। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 2 से ही डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया आपका, 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2 sin a cos b इज इक्वल टू होता है साइन a + b प्लस साइन a - b। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये फॉर्मूला है 2 sin a cos b का, साइन a + b प्लस साइन a - b। तो अब हम यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये 1/2 एज इट इज साइन a + b, तो साइन a + b प्लस साइन a - b। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/2 साइन 7x प्लस 1/2 साइन -x। ठीक है, इंटीग्रेशन इनटू dx, इंटीग्रेशन इनटू dx। तो 1/2, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस के कोस x, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, जो साइन होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, और ये 1/2 और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस x। ठीक है, और फिर आ जाएगा +c। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 7 है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, -1/2, सॉरी 7 2 जा 14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। और ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो साइन -x होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता है और साइन x हो जाता है, लेकिन जो कोस -x होता है वो कोस
जो है वो माइनस को बाहर नहीं निकालता, वो क्या रहता है, कोस एक्स ही रहता है। ठीक है, तो मैंने वो यहीं पे वो लगाया, जब साइन माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर साइन का इंटीग्रल फिर माइनस लगता है तो उससे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके हो गए 2 क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका थर्ड क्वेश्चन है कोस 2x, कोस 4x और कोस 6x। तो इसे किस तरीके से करते हैं, वही सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी का। तो आप इसमें 2 की डिवाइड करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कोस 2x और कोस 4x। और ये जो फ्रेंड्स कोस 6x है, इसको कुछ समय के लिए कहाँ पे रख लेंगे, थोड़ा अलग रख लेंगे। ठीक है, तो 2 कोस ए कोस बी है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, कोस ए 2 कोस ए कोस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये 1/2 एज इट इज़ रखा। जब मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया 2 कोस ए कोस बी का, तो वो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी। ए क्या है आपका 2x, ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, और ये जो आपका कोस 6x है, ये आपका यहाँ पे एज इट इज़ रखा। ठीक है, तो अब चलिए आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कोस 6x प्लस कोस 2x, और बाहर है आपका ये कोस 6x इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए 1/2, ये जो कोस 6x है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 कोस 2x कोस 6x इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। ये कोस 2 थीटा इसके किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कोस 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा प्लस 1/2। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर 6x की जगह क्या रखेंगे, कोस 12x प्लस 1/12 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे कोस ए कोस बी का। एक बार और आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कोस 2x कोस 6x। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये 12 है, ये तो बाहर आ जाएगा, 1/24 हो जाएगा। यहाँ पे है कोस 12x, तो कोस 12x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 12x/12 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x, क्योंकि ये वाला 12 आप ऑलरेडी बाहर लिख चुके, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि 8x प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे ना थोड़ा ये हो गया है, जो फॉर्मूला है कोस 12x प्लस 1/2 होता है, यहाँ पे 12 कैसे आ गया, कितना होता है यहाँ पे 2 होता है, और जब 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/4, और ये साइन 12x है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, साइन 12x के नीचे आ जाएगा 12, ये तो ठीक था। तो यानी कि 1/4 साइन 12x/12 प्लस x प्लस 1/4, यह है कोस 8x। तो चलिए 1/4 साइन 12x/2 प्लस x प्लस 1/4 कोस 8x है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका,
ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या फिर आंसर यहीं छोड़ दीजिएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका? साइन क्यूब 2x+1। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, साइन क्यूब थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, अब ये है आपका साइन क्यूब थीटा, तो इसको आप थीटा लेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा इसकी जगह? 3 साइन 2x+1 अपॉन 4 माइनस साइन 2x+1। ठीक है, ये जो 4 है ये पूरे के नीचे है, तो अब ये क्या करेंगे, जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/4 यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन और इंटू dx। 1/4 ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3, ये भी इंटीग्रल से बाहर ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन 2x+1 इंटू dx माइनस 1/4 साइन 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x+3 इंटू dx। ठीक है, तो अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, इंटीग्रेशन तो हट ही जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस 2x+1 और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, माइनस 1/4, ये 3/4 इसी का पार्ट है। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के कॉस 6x+3 और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या करेंगे, -3/4 2 जा 8 कोस 2x+1 प्लस 1/24 कोस 6x+3 प्लस c, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके फॉर्मूले ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक के अभी सभी क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।